हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा सच्चा घटना रखने जा रहा हूँ जो आपको काफी डरा देगा। एक आदमी जो डॉक्टर था, लेकिन उसके सुंदर चेहरे के पीछे छुपा था एक भयंकर अपराधी मन। उसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता था और उसके द्वारा 200 से ज्यादा निर्दोष जिंदगी को नुकसान पहुंचाया गया। आज का वीडियो देखकर शायद आपको एक नई नजरिया मिल सकती है, जहां आप समझ पाएंगे कि कैसे एक डॉक्टर जैसे इंसान कैसे एक भयंकर कत्ल किया करता था। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, बल्कि लोगों की विश्वासघात, धोखा और एक भयंकर चालाकी का अनजाना किस्सा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके हर एक पल आपको कुछ नई सीख देगा। 1946 में हेरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड के नटिंघम के वेस्टवुड स्टेट में जन्मा था। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन, उसका नाम अक्सर डॉक्टर्स के बीच में एक काफी सफल और जाने माने व्यक्ति के रूप में सुना जाता था। वो 1974 में टॉट मॉडर्न के अब्राहम ऑर्मेरोड मेडिकल सेंटर में एक प्रतिष्ठित जनरल प्रैक्टिशनर था। उसकी जिंदगी आमतौर पर सफलता, रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी से भरी हुई थी। उसके मरीज उसे एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जानते थे, लेकिन उसके ये पहचान और सामाजिक इज्जत कुछ लोगों ही समझते थे कि ये एक झूठा चेहरा था। शिपमैन का चेहरा और उसका व्यवहार ऐसा था कि कोई भी उसका असली मन और मकसद नहीं समझ पाता था। शिपमैन की इतनी पहचान और इज्जत के बावजूद उसका असली जीवन एक अलग ही रास्ते पर चल रहा था। एक तरफ वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में मरीजों की सेवा कर रहा था, दूसरी तरफ वो उनके जीने का जरिया छुप छुप कर मर रहा था, जो उसे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। शिपमैन अपनी पहचान के पीछे एक अंधेरा तस्वीर बना चुका था। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन के अपराध की कहानी उसके प्रोफेशनल जिंदगी के बीच में शुरू होती है। वो ऐसे वक्त का इंतजार करता था जब उसका शिकार सबसे ज्यादा असहाय और अकेला होता था। उसने ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाया जो बीमार और अकेले थे, खासकर बुजुर्ग और प्रारंभिक रूप से बीमार लोग जो समाज में कई बार अपना महत्व खो चुके होते थे। उन लोगों की मौत को कोई भी ज्यादा हैरान नहीं होता था, जो जिंदगी के अंत के करीब थे। शिपमैन उस मौके का फायदा उठाता था। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि अपने आप को एक दोस्त, एक इज्जतदार मददगार के रूप में भी पेश करता था। उसके शिकार उसे दोस्त के रूप में समझते थे और अपने अंतिम समय को उसके साथ गुजारने में सुकून महसूस करते थे। उसका पहला शिकार उन बुजुर्गों लोगों में था जो अकेला रहते थे, और शिपमैन उन्हें अपने पसंदीदा मरीज के रूप में देखता था। उनके लिए उसका ध्यान और समर्पण बहुत अधिक था, जिसने उसे उनका सबसे करीबी इंसान बना दिया था। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब शिपमैन अपने मरीजों से कुछ ऐसे डिमांड्स करने लगता है जो पूरी तरह से शक होने लायक थी। डॉक्टर शिपमैन की हत्या करने की पद्धति काफी चालाक और सोची समझी थी। उसका कोई भी शक होने लायक व्यवहार नहीं था। शिपमैन जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर था, इसलिए उनको पता था कि कैसे अपने प्रोफेशनल फर्ज को अपने शिकार बनाने में बदल सकता है। उसके जो शिकार थे, उन्हें कभी ये पता नहीं चलता था कि उनका विश्वास ही उन्हें मौत की ओर ले जा रहा है। शिपमैन अपने मरीजों को इलाज करता था, उनका दर्द सुनता था और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन सबके बीच में वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी छीन रहा था। वो उनके ज्यादा पेन किलर्स, जो दर्दनाशक दवाई है, वो देता था। कई बार जब उसके मरीज टायर्ड होते थे इलाज के लिए, तब भी शिपमैन उन्हें
ज्यादा डोज दे देता था जो उनकी मौत का कारण बन जाती थी। उसका सोचने का तरीका कुछ ऐसा था, जितना ज्यादा मदद उतनी जल्दी मौत। उसके इस तरीके से बेहाल मरीज बहुत जल्दी भयंकर दर्द में डूब जाते थे जो बयान करना मुश्किल था, और फिर मौत को आवश्यक हो ही जाती थी। शिपमैन अपने मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट्स में अक्सर नेचुरल डेथ लिखता था। ये लिखना उसके लिए काफी आसान और फायदेमंद होता था, क्योंकि इसे कोई शक नहीं बनता था। बुजुर्गों की मौत को अक्सर कम शक के रूप में देखा जाता है, इसलिए शिपमैन अपना काम चलाता रहता था। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन अपने बड़े ही छुपाए हुए हत्याकांड के साथ कई साल तक पुलिस और किसी भी अथॉरिटीज के शक के बाहर रहा। उसकी सफल और इज्जतदार डॉक्टर की पहचान उसके लिए एक झूठा सुरक्षा कवच बन गई थी, जो उसकी ऊपर की नजरबंदी से बचने में मदद करता था। लेकिन उसके काम में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आखिरकार इन्वेस्टिगेटर्स की नजर में आ गए। सबसे पहला शक 1998 में था, जब डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, एक असिस्टेंट डॉक्टर, ने उसके मरीजों की मौत के संख्या को लेकर सवाल उठाए। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने देखा कि शिपमैन के क्लिनिक में कई बार मरीजों की मौत के बाद कुछ अजीब चीजें हो रही थी। शिपमैन के मरीजों की मौत के बाद उन्हें जल्दी से जलाए दिया जाता था, जो एक अजीब और शकजनक बात थी, क्योंकि आमतौर पर उस शहर में मरीजों को दफन किया जाता था। डॉक्टर रेनॉल्ड्स का शक और मजबूत हो गया जब उसने देखा कि शिपमैन के मरीजों की मौत कभी कभी अचानक और बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से होती थी। ज्यादातर मौत के वक्त शिपमैन वहाँ मौजूद होता था, या फिर उसके तसल्ली थी कि वो आखिरी वक्त में उनके साथ हो। ये पहली बार था जब शक का बीज बोया गया था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि डॉक्टर शिपमैन की प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और दूसरे डॉक्टर्स के साथ अच्छा रिश्ता था, जिसे देखकर कई लोग उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन उसकी गंदगी की मानसिकता ने एक मोड़ तब लिया जब कैथलीन ग्रैंडी की मौत के बाद, जो शिपमैन की आखिरी शिकार थी, उसने कैथलीन के डेथ सर्टिफिकेट में मौत के कारण उमर वर्ना यानी नेचुरल डेथ लिखा। लेकिन कैथलीन की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में उसकी बेटी एंजिला ओड्रफ, जो एक लॉयर थी, उसने अपनी मां की मौत में कुछ रहस्य महसूस किया। एंजिला ओड्रफ ने पुलिस को बताया कि कैथलीन के मौत के बाद जो प्रॉपर्टी मिला था, उसमें उनकी मां ने अपनी संपत्ति डॉक्टर शिपमैन को दे दी थी। ये जानकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी जरूरी थी, और पुलिस ने कैथलीन की लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम किया। टेस्ट में ये पता चला कि उसके बॉडी में पेन किलर या मॉर्फिन का ओवरडोज दिया गया था, जो मौत का मुख्य कारण था। इसे पुलिस को शिपमैन के खिलाफ मजबूत सबूत मिल गया था। पुलिस ने फिर से शिपमैन के खिलाफ उठाए अलग अलग मौत के मामले की जांच शुरू की, खास करके उनके मरीजों की मौत। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके एक्टिविटीज को कानूनी रूप से साबित किया जाए, क्योंकि शिपमैन अपने सभी काम बहुत ही धीरे और सावधानी से करता था। लेकिन फिर एक जरूरी इंफॉर्मेशन सामने आई, जो शिपमैन की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ जांच का पहला बड़ा कदम साबित हुई। शिपमैन के मेडिकल रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर की जांच की गई। पुलिस ने देखा कि शिपमैन जो मरीजों का इलाज करता था, उनके मौत से जुड़ी रिपोर्ट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स लगभग हमेशा गलत और अधूरी होती थी। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी कुछ अजीब था। डेथ सर्टिफिकेट में बुढ़ापे को मौत के कारण बताया जाता था, जो एक सेम पैटर्न में दिखाई देता था। इसी दौरान जब पुलिस शिपमैन के रिकॉर्ड्स को देख रही थी, उन्हें एक शकजनक फाइल मिली जो उसके कंप्यूटर में आर्चिव थी। उस फाइल में एक डेटा थी
जो मौत के होने से पहले की थी, जिससे ये पता चला कि शिपमैन ने अपने मरीज की मौत का पहले ही अंदाज लगा लिया था। इन सब इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस को शिपमैन को गिरफ्तार करना पड़ा। 7 सितंबर 1998 को डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया। शिपमैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने और भी जांच शुरू की ताकि उसके अपराध के दायरे को समझा जा सके और ये जाना जा सके कि कैसे वो इतनी देर तक बच गया। जब पुलिस ने उसके कंप्यूटर और दूसरे रिकॉर्ड्स का गहराई से जांच पड़ताल किया तो उनके सामने शिपमैन के कई अन्य हत्याकांड की जानकारी आई। उसके कंप्यूटर से कई मेमो और मैसेजेस मिले जो उसके शिकार की मौत के बाद और उससे पहले काफी चिंताजनक और अजीब थे। पुलिस ने और गहराई से जांच करना शुरू की और उन्होंने शिपमैन के शिकार के परिवार के लोगों से संपर्क किया, खास करके उनसे जो उसके इलाज के अंडर में थे और उनसे इंटरव्यूज लिए। उसके ज्यादातर शिकार बुजुर्ग लोग थे जिनकी मौत को कोई भी शक नहीं करता था, क्योंकि बुजुर्गों की मौत को आमतौर पर असामान्य नहीं समझा जाता। लेकिन पुलिस की जांच ने सब कुछ बदल दिया। जो फाइल्स पुलिस के हाथ लगी उन्होंने साबित किया कि शिपमैन ने 1975 से लेकर 1998 तक लगभग 200 से 220 लोगों को मार दिया था। हालांकि कुछ केसेस में सबूत की कमी थी, इसलिए ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो सकता था, लेकिन हिसाब से उसके शिकार की संख्या 250 या उससे ज्यादा हो सकती है। शिपमैन के खिलाफ सभी सबूत साबित होने के बाद उसे कोर्ट में खड़ा किया गया। 2000 में उसे 15 हत्याकांड के लिए दोषी पाया गया और उसे जीवन भर के सजा सुनाई गई। उसके शिकार के परिवारों को भी शांति मिली, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरकार इस दानव का चेहरा सबके सामने आ गया है। शिपमैन की मौत के बाद कई लोग उसके असली चेहरे को समझ पाए और शिपमैन के अपराध के बारे में एक भयंकर राज सामने आया। चाहे वो कितना ही विश्वसनीय दिखाई देता हो, लेकिन शिपमैन के मन की गहराई में छुपी नफरत कभी उसके अतीत को मिटने नहीं देने देती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और रहस्य पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आपका फीडबैक हमारी मदद करेगा अगले वीडियो के लिए और भी अच्छी कंटेंट बनाने में। थैंक यू।